हाय। तो बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि आप सर्जरी के बाद क्रॉस लेग बैठ पाएँ? क्रॉस लेग बैठना कभी-कभी पॉसिबल होता है, कभी-कभी पॉसिबल नहीं भी होता है और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी कौन-सी की जा रही है। कभी-कभी सर्जरीज़ जो होती हैं उसमें फ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है और कभी-कभी फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी-कभी हम बहुत सिंपल सर्जरीज़ कर सकते हैं जिसमें कि हम माइक्रो डिस्केक्टमी या एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी जैसे मैं बहुत रेगुलरली करता हूँ, तो इस तरह की सर्जरीज़ की जा सकती है। तो लेकिन अगर किसी की एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी की जा रही है, अगर किसी की बहुत सिंपल सर्जरी की जा रही है जिसमें कुछ भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप रेगुलरली सारे मोशंस कर पाएँगे। और फ्यूजन सर्जरी में भी मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप सिंगल लेवल फ्यूजन या डबल लेवल फ्यूजन के बाद भी कुछ दिनों बाद जब अच्छा सॉलिड मास हो जाएगा, तो आपके डॉक्टर्स आपको क्रॉस लेग बैठना अलाउ कर सकते हैं। हिंदी में क्रॉस लेग को आलती-पालती कहा जाता है। आलती-पालती मार के बैठना या पैर फ़ोल्ड करके बैठना या ज़मीन पे बैठना कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूँ तो हर डॉक्टर का अपना अलग प्रोटोकॉल होता है। मेरा प्रोटोकॉल ये है कि मैं जो मेरे एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी या डिकम्प्रेशन के पेशेंट्स होते हैं जिसमें सिंगल लेवल में काम करता हूँ, उन पेशेंट्स में मैं ये बोलता हूँ पेशेंट्स को कि आप कम से कम 4 से 6 हफ्ते का टाइम दीजिए और 4 से 6 हफ्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप धीरे-धीरे हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करने के बाद, हैमस्ट्रिंग लूज़ करने के बाद आप धीरे-धीरे ज़मीन पे बैठना चालू कर सकते हैं, इंडियन टॉयलेट पे जाना शुरू कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। जब बात आती है फ्यूजन सर्जरी की, फ्यूजन सर्जरी में बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपकी फ्यूजन सर्जरी हो रही है, वो सर्जरी कितनी ज़्यादा अ, लेवल पे की गई। अगर सिंगल लेवल फ्यूजन डिज़ीज़ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 6 हफ्ते से लेके 3 महीने में बहुत अच्छा फ्यूजन हो जाता है और उस फ्यूजन से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको दिया जा सकता है। फ्यूजन सर्जरी जो होती है, वो सर्जरी के रिज़ल्ट्स बहुत ही माइंड ब्लोइंग हैं। अगर आप एक अच्छा फ्यूजन मिनिमली इन्वेसिव टेक्नीक या एंडोस्कोपिक फ्यूजन या माइक्रोस्कोपिक टीलिफ करवाते हैं, तो उसके बाद जब आपका फ्यूजन 3 महीने में हो जाएगा, तो धीरे-धीरे आपकी एक्सरसाइज़ेज़ कराने के बाद जब आप बैठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, आप नॉर्मल होने लगे, तो हम पेशेंट से बोलते हैं कि आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं, आप इंडियन टॉयलेट पे जा सकते हैं। अगर आप मेरे कुछ पेशेंट से मिले होंगे तो आपने बहुत रेगुलरली देखा होगा कि मैंने कई पेशेंट्स को रेगुलरली ज़मीन पे बिठाना चालू किया है। स्पेशली सिंगल लेवल फ्यूजन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डुअल लेवल फ्यूजन में भी अगर मैं ये देखता हूँ कि अगर पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, पेशेंट की हैमस्ट्रिंग्स बहुत अच्छी तरह लूज़ हैं, तो मैं ऐसे केसेज़ में बड़े आराम से पेशेंट्स को अलाउ करता हूँ कि आप अपने लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट उठा सकते हो। आप बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर सकते हो और वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन दे सकती है। कई मेरे पेशेंट्स हैं जो योगा करते हैं, वो कहते हैं कि सर हम योगा कैसे कर पाएँगे? हम रेगुलरली आसन लगाते हैं, तो हम आसन कैसे लगा पाएँगे? कई सारे पेशेंट्स हैं जिनका स्पिरिचुअल कॉज़ होता है, उनको लग रहा है कि सर्जरी के बाद तो ज़मीन पे बैठना संभव ही नहीं होगा। कई सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो ये बोलते हैं कि उनको नमाज़ अदा करनी है, तो नमाज़ अदा कैसे हो पाएगी सर्जरी के बाद? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया तरह से, बहुत कंफर्टेबली ऐसा हो सकता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसमें मिल सकता है। ये स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं है कि आप नमाज़ अदा कैसे कर पाओगे या आप कोई भी काम कैसे कर पाओगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात ये है कि सर्जरी के बाद अगर सिर्फ़ डिकम्प्रेशन किया गया है, तो हमने स्पाइन की स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट ही नहीं किया और ना इफ़ेक्ट करने से बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे ही हैमस्ट्रिंग लूज़ होगी, आपको अच्छे मूवमेंट्स कराए जा सकते हैं और अगर फ्यूज़न किया है, सिंगल लेवल या 2 लेवल फ्यूज़न है, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप आराम से जब आपका फ्यूज़न मास बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हो, जब आपके सीटी या एक्स-रे से ये कन्फर्म कर दें कि फ्यूज़न बहुत बढ़िया हो गया है, तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। आप बड़े आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से क्रॉस लेग पोज़ीशंस को एक्वायर कर सकते हो। सो इट इज़ नथिंग टू वरी, इट इज़ नथिंग सीरियस एंड इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी कंफर्टेबल।